दोस्तों ये किस किस्म की खबरें आ रही हैं? इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने द 100 के अंदर अपने आप को अवेलेबल साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हम लेटे हुए हैं, जो करना है हमारे साथ तुम लोग कर लो, हम चूं तक नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, उल्टा थूक के चले गए सारे। किसी एक प्लेयर को भी द 100 में पिक नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन पाकिस्तानी अभी भी बहुत सी बातें करें। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसलिए पिक नहीं किया गया कि अब आईपीएल के ओनर सारे जो हैं वो 100 के भी ओनर बन चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तानियों को साइड लाइन कर दी। आज की इस एपिसोड में हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। क्या वाकई ये हुआ है या इसके पीछे कोई और कहानी? तो दोस्तों खबरें ये हैं कि द 100 लीग होती है, आपस की बात है, बिल्कुल आपस की बात है। नहायत ही थर्ड क्लास लीग हो, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आती। 100 बॉलें रखने की कोई तोकी नहीं बनती जब 20 बॉलें करा के तुम लोग भी बाकी पूरी दुनिया की तरह एक T20I की लीग कर लो। शायद मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर कि नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास ओवर कॉम्प्लिकेट किस्म का एक अजीब सा एक फॉर्मेट बनाया। T20I बनाओ, विनिंग फार्मूला है, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, तुम लोग भी उसके अंदर पैसे लगाओ, शुगल मेले वो सब चीजें करो, एक ही फॉर्मेट रखो। ये कौन समझने के लिए बैठा हुआ है? मैंने कोशिश भी की, समझने की भी कोशिश की, लेकिन देखा ही नहीं जा रहा होता कि यार ये क्या, इधर स्कोर का मीटर ऊपर जा रहा है, इधर उसका नीचे आ रहा है, 8 बॉलों का ओवर है कि 4 बॉलों का ओवर है। स्टैट्स की भी समझ नहीं आती कि ये अच्छी परफॉर्मेंस है कि ये बुरी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले अगर कहीं पे पाकिस्तान को ठुट कराने से पहले अगर इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया रहता ना, 100 की जगह 120 करके 120 बॉलों का T20 ही बना देते, मतलब वापस T20 की ब्रांडिंग करके और इसको T20 ही रहने देते तो बेहतर था। खैर वो बात की बातें हैं। अब तो अंगूर हो गए हैं खट्टे, क्योंकि हमारा कोई प्लेयर ही नहीं है। पिछले जमाने में पता नहीं नसीम शाहीन ये सब तो लाखों में बिके थे, इस दफा उनको भी ठुट करा दी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन ओनर्स आ चुके हैं। तो मैंने कुछ रिसर्च की, पता कराया, पता ये चला कि तकरीबन कोई 4 टीमें हैं जिसके ओनर्स जो हैं वो इंडियन हैं। और जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को कहता रहा हूँ कि बिजनेसमैन जो है वो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचता है, उसको कोई फर्क नहीं कौन कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। तो 4 टीमों के अगर ओनर्स इंडियन आ भी गए हैं जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं उठा रहे, बाकी 4 टीमों की इतना क्या इत्तेहाद हो गया कि भाई हम भी उन 4 टीम वाले जो हमारे ओनर्स हैं उनके साथ हम पूरी तरह से इत्तेफाक करके पाकिस्तानी प्लेयर्स को बाहर कर देंगे। तो मुझे तो वहां पे लगा कि ये हो रही है बकवास। असलियत कुछ इसी तरह है कि हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनली यहीं पर स्टैंड करते हैं। इनकी नहीं है अब वो औकात कि इनको कोई भी उठाए, क्योंकि इन दी एंड जो आप नेशनल टीम के अंदर परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं, जो आपकी हाइप बनी हुई होती है दुनिया के अंदर, वो इन्हीं परफॉर्मेंसेस से ही बनती है। उसी की वजह से आपके रेट भी बढ़ते हैं, उसी की वजह से लीग्स में भी आपको लोग उठा रहे होते हैं, अदरवाइज कोई नहीं उठाता। इनकी जो सब लीग्स वगैरह में कीमतें लगी थी, इनकी जो हाइप बनी थी, वो जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये टॉप रैंकिंग्स पे आ रहे थे और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे तभी जाके बनी थी। अदरवाइज पीएसएल में सब परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके ऊपर कोई भी नहीं उठाएगा आपको। उसी से मुझे याद आया कि कुछ ही हफ्तों के अंदर पीएसएल भी शुरू हो जाएगा और फिर देखना यही सब हीरो बने हुए होंगे, विकेटें तोड़ रहे होंगे, बॉलें फट रही होंगी, ऐसे छक्के चल रहे होंगे, हम सब नाच रहे होंगे और हमारे वही जो पीएसएल की ऑडियंस होती है वही इनको दोबारा से सुपरस्टार बनाकर नेशनल टीम में भी डाल दें। पूरी दुनिया की जहां पर भी लीग मैचेस हो रहे होते हैं उनसे अच्छे प्लेयर्स निकल निकल के आ रहे होते हैं, उनकी टीमें स्ट्रांग से स्ट्रांग होती जा रही है। हमारा उल्टा ही कोई हिसाब चल रहा है, हमें उल्टा अजाब पड़ गया है कि वो लोग जो पूरा साल क्रिकेट नहीं देखते हैं, जो वैसे भी रेड बॉल उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखी होती, वो पूरे साल के अंदर आके 3 हफ्ते क्रिकेट देखते हैं, उन्हीं को सोशल मीडिया के ऊपर इतना बड़ा हुआ बना के सुपरस्टार बना देते हैं कि फिर उनको जबरदस्ती मीडिया के प्रेशर में और अवाम के प्रेशर में आके टीम में डाला जाता है और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके वो एक्सपोज हो जाते हैं। खैर भाई ये तो होना ही था कि इंडिया के ऊपर सबने बातें कर लेनी थी। आप लोगों को पता है कि इन्हीं वीडियोस के अंदर मैंने जब भी इंडिया के बारे में, जो भी जय शाह के बारे में पूरी पूरी वीडियोस मैंने बनाई हुई कि जो उसकी छोटी हरकतें होती हैं, जो लोगोस पे हट रहे थे, इसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही मैंने पूरी पूरी वीडियोस बनाई हुई जिसके बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, बट आई डोंट केयर। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इंडिया का हाथ है, क्योंकि मैं भी कुछ सच्ची बात करूंगा जो मुझे लग रहा है उसी बारे में। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस निहायत ही घटिया है। कौन सा ऐसा प्लेयर है T20I के अंदर जो कोई भी जिसने पैसा लगाया होगा वो कहेगा कि यार मैं इसको हटा के उसको उसी के ऊपर मुझे अगर थोड़ा सा कोई शक हुआ तो वो इसी चीज के ऊपर हुआ कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, उन दोनों को भी नहीं। इमाद वसीम की मोस्टली वही इंजरी के सीन है जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी आके जो नेशनल टीम के अंदर भी परफॉर्मेंसेस दी थी, उसके बाद भी जाकर मुझे नहीं याद पड़ रहा कि कोई इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस उनकी अगर उन्होंने की है तो नीचे कॉमेंट्स दानी में लिख कर मुझे आप लोग बता दें। बट मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम
दोनों लीग्स में हाथों-हाथ बिकते थे। मेरा दोस्त आज़म खान भी हाथों-हाथ बिकता था, ये तो लीग्स के ऊपर ही चल रहे थे। तो इनका ना होना उसके ऊपर थोड़ा-सा तो खदशा हुआ है कि ये भी रह गए हैं। मोहम्मद आमिर तो मेरे ख़्याल में अभी पिछले दिनों ही आईपीएल में जाने का ख़्वाब सोच रहे थे कि मैं कोहली के साथ बगलों में बगले डाल के जो है वो बॉलिंग कराया करूँगा और ये करूँगा, वो करूँगा। मैं ब्रिटिश नेशनल होने वाला हूँ अगले साल से, तो व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? मैं आईपीएल क्यों ना खेलूँ? उम्र भाई की हो गई है, लेकिन फिर भी जो है वो आईपीएल का वो करने के मैं मुझे लग रहा है कि ये आईपीएल के अंदर इसको पहले हवा भी देंगे, इसको बहुत कहेंगे कि ज़रूर और ज़रूर, और फिर उसके बाद ठुट भी करा देंगे आईपीएल वाले कि हम नहीं आपको खिला सकते। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जाना चाहिए, स्पेशली जब तक ये जय शाह वगैरह और ये गवर्नमेंट है, इन्होंने आपकी मिसाल बना के आपको जो है वो ज़लील करवाना है। खैर भई, कोई बहाना तो ढूँढना पड़ेगा। लगता है ये जो दुबई में सारे मैचेस कराए ना इंडिया के, इस वजह से 100 के अंदर से हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं उनको निकाल दिया। ये है असल रीज़न। दुबई में सारे मैचेस इन्होंने बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया था। भई ये नेपाल, भूटान वगैरह इधर-उधर कोई होनी चाहिए, कोई इस किस्म की लीग्स होनी चाहिए, उधर हमारे शेर जाएँगे, जाके जो है वो खिड़कियाँ तोड़ रहे होंगे। उनकी बॉलिंग इतनी तेज़ होती है कि भाई बैट्समैन के जो है वो पहले बल्ला टूटता है, फिर विकेटें टूटती हैं, जो पीछे पवेलियन के दरवाजे होते हैं, वो खिड़कियाँ भी टूटती हुई जा रही होती हैं इनकी बॉल। कीपर नहीं खड़े होते, कीपर रिटायरमेंट ले लेते हैं कि भाई हमने नहीं करनी कीपिंग, ये हम हमारी भी बीवी बच्चे हैं घर के अंदर। हमारे इंजी भाई का ही मेरे ख्याल में पिछले दिनों कोई बयान आया था जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि सब गोरों को टीम अप करके ना हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे की बगलों में बगलें डाल के यूनाइट होके आईपीएल को बैन कर देना चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को आईपीएल में ही नहीं भेजेंगे। ये लोग दुबई में बैठे रहते हैं, ट्रैवल नहीं करते, हम अपना कोई भी प्लेयर अब आईपीएल में नहीं भेजेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि आईपीएल में जो पैसे दे रहे हैं मुझसे ले लो, यहाँ पर आ जाओ, पाकिस्तान में आ जाओ, हम गुजरात में तुम्हारी लीग करा देंगे। सब गोरों को उन्होंने फुल ऑफर दी हुई थी। तो हम तो यहाँ पे ये समझ रहे थे कि सारे गोरे जो है वो यूनाइट होके इंडिया को बैन करा देंगे, आईपीएल को बैन करा देंगे, इधर हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो बैन होगी। एक बंदा नहीं सिलेक्ट हुआ है 100 के अंदर। अब तो यार ब्रिटिश पासपोर्ट वाले हमारे प्लेयर्स, मुझे तो उनका ज़्यादा दुख हो रहा है, ब्रिटिश पासपोर्ट वाले प्लेयर्स को भी जो है वो कर दिया। खैर पॉइंट यही है भाई कि इस तरह देख रही पूरी दुनिया आपके प्लेयर्स को, सिर्फ हम ही जो है वो डिनाइल के अंदर बैठे हुए हैं कि नहीं भी नेगेटिविटी नहीं फैलनी चाहिए, तो फलानी नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन रियलिटी ही ये है। तो जब परफॉर्म कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, सब बोल रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, हम नहीं पूरी दुनिया बोल रही होगी। अब परफॉर्म नहीं कर रहे, अब यहाँ पर जो है सिर्फ ये चूरन बेचना कि नहीं जी पाकिस्तानी होने के नाते जो है वो आपको सपोर्ट करना है, तो ये सपोर्ट ही है। ये क्रिकेट को सपोर्ट की जा रही है कि जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनकी जगह बने, वो आगे आए, और ये अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप लोगों के सामने आ रहा है। खैर को मेरे ख्याल में इस तरह की भी हरकतें हमने की थी कि लास्ट टाइम जब शाहीन भाई थे तो उन्होंने इस टूर्नामेंट के बीच में ही इस टूर्नामेंट को छोड़कर कनाडा में मेरे ख्याल में कोई हो रही थी उस वक्त कोई लीग शीग, तो वो उसके अंदर चले गए थे। उसके अलावा भी मुझे ये नहीं पता कि अगस्त में ये हो रहा है, तो शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनकी भी कोई उन्होंने देखा होगा कि भाई इनकी कोई सीरीज हो रही है, इस वजह से भी शायद हो गया हो। ये मुझे नहीं पता, तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना कि क्या हमारा स्केड्यूल जा रहा है, शायद उस वजह से उन्होंने ये किया है। अगर तो वो नहीं है तो ये जो एनओसी के हमारे मसले करते हैं, जो पीसीबी वाले नालायकी, जो मैंने कब से मैं चीख रहा हूँ कि भाई करप्शन मसला नहीं है इस मुल्क का, नालायकी मसला है। नालायक लोगों को जब पोजीशंस आपने दी होंगी तो इसी किस्म की हरकतें होंगी। सो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या नालायकी की वजह से जो एनओसीज वगैरह टाइम के ऊपर ये नहीं करते थे, कौन सी टीम जो है वो चाहेगी कि भाई हमारे प्लेयर्स जो हैं पूरा कॉम्बिनेशन हमारी ख़राब कर दी है कि जी किसी एक बोर्ड की एनओसी नहीं मिल रही क्योंकि इसने जो है फलाने बंदे को सलाम नहीं किया था, तो उनको अपना जो है पता नहीं चाय नहीं भिजवाई है, जनाजे पे नहीं आया है, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर, इस रीजंस के ऊपर हमने जब एनओसीज रोकी हों प्लेयर्स की, तो वो क्यों इस गंद में भी पड़े। इस वक्त अगर दुनिया के अंदर कोई भी पाकिस्तान के T20I के प्लेयर्स के नाम भी लेगा तो वो है एक साइम अयूब, वो भी इंजर्ड है, और दूसरा है फ़खर जमान, वो भी इंजर्ड है। उसके अलावा तो हमारे पास कोई भी T20I का प्लेयर ही नहीं। मेरा ख्याल में तो ठीक ही किस्म की डिसीजन लिए कि यार इनमें से किसको उठा, कौन है T20I। हमारा बॉबी शॉबी तो मेरे ख्याल में पहले भी रिजेक्ट होते रहे, बॉबी भी और रिजवान भी, वो तो ये ऑस्ट्रेलियन जो बिग बैश वगैरह होता है उसके अंदर भी रिजेक्ट ही होते रहे। पॉइंट मेरा ये है कि हमारा T20I का कप्तान सलमान अली आगा जो है उसको भी नहीं लगा, उसने भी अपने आप को इनरोल कराया। तो उसी से मुझे याद आया कि मेरा ख्याल में इमामुल हक ने भी अपनी जो है वो अर्जी पेश कर दी थी कि मुझे भी जो है इसके अंदर पीएसएल में उसकी जगह नहीं बन रही है, वो 100 के अंदर जो है इंग्लैंड के अंदर जाके वो जो है तेज तरीन क्रिकेट खेलेगा। खैर भाई ये थी खबरें 100 के लिए। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई, अगर आपको लग रहा है तो नीचे कमेंट्स में बता दें, बट हुई भी है तो हम क्या कर सकते हैं, इतने लेवल के ऊपर चले जाएं कि आपकी कॉन्स्पिरेसी जो है, आपका नैरेटिव जो है वो चलना शुरू हो जाए और आप किसी एक नेशनलिटी को बैन कर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप लाठी बनाना शुरू कर दें। भाई भैंस उधर क्यों जा रही है इस चीज़ की टेंशन ना लें। पीएसएल से याद आया कि पीएसएल की ट्रॉफी भी लॉन्च हो गई है। मिक्स्ड किस्म की मेरी ओपिनियन है इस ट्रॉफी के डिज़ाइन के बारे में, लेकिन पीएसएल की जनरली जितनी भी ट्रॉफीज आती हैं मुझे अच्छी लगी, लेकिन मेरे ख्याल में लास्ट ईयर वाली जो थी वो मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। जितनी भी ट्रॉफीज आई हैं उन सब में, ये और बात है कि वो पीएसएल गया बहुत ठंडा था लेकिन ट्रॉफी बड़ी खूबसूरत थी। ये वाली भी ओके ही लगी है मुझे, एज सच तो कोई मुझे बुराई नहीं लगी। लेकिन आप लोगों का क्या इसके बारे में कहना है? मेरे ख्याल में कोई रेड बुल ने जो है वो पानी के अंदर डुबकियां मार के उधर से निकाली हैं। अच्छी बात है इस किस्म के ब्रांड्स आए कि थोड़ी एडवेंचरस किस्म की ब्रांडिंग हो इस स्पोर्ट की भी।
आपको कौन-सी ट्रॉफ़ी पसंद आई है? मैंने ये डिस्प्ले के ऊपर सारी लगा दी हैं, जो भी पसंद आई है मुझे बताओ कि तुम लोगों की फ़ेवरेट पीएसएल की ट्रॉफ़ी कौन-सी थी? और क्या आपको भी लगता है पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी होगी, कोई कॉन्स्पिरेसी होगी जो दुबई में सारे मैचेस कराए हैं इंडिया के, उस वजह से सारे हमारे प्लेयर्स निकल गए हैं? या अब हमारा वाक़ई स्टैंडर्ड ये हो चुका है कि हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि एक बात तो कन्फ़र्म है, जब तक आप अपनी नेशनल टीम के अंदर और ग्लोबल इवेंट्स के अंदर परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, आपकी दुकान कहीं पे भी नहीं चमकेगी। इंटरनेशनली, ग्लोबली ये सब धंधे वाले लोग हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे से मतलब होता है, पैसा दो, परफ़ॉर्म करो, ज़्यादा पैसा हमारे लिए बने और जाओ। ख़ैर आपका इस सब के बारे में क्या ख़्याल है? नीचे कमेंट्स दानी में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।